Hello students, in the previous lecture we have learned about classification of 8085 instructions. In that we have seen 1 byte instructions, 2 byte instructions and 3 byte instructions. So these instructions are based on a byte size. So let's see this instruction based on its function. So these are data transfer instructions, arithmetic instructions, logic and bit manipulation instructions, branch instructions and control instructions. So let's start with data transfer instructions. These instructions copy data from source to destination. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सोर्स में से डेटा बिना मॉडिफाई किए डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी करता है. सो व्हाइल कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ सोर्स इज नॉट मॉडिफाइड. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस डू नॉट अफेक्ट द फ्लेक्स बिकॉज द कंटेंट ऑफ सोर्स इज नॉट मॉडिफाइड. सो द various types of data transfer that are possible between direct data, registers and memory locations. So this instruction move data from source to destination. So हमको पता है कि ये इंस्ट्रक्शन है move RD means destination, RS and source. So इसमें ये क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये अपकोड है, इसमें ये क्या है, ऑपरेंड है, राइट. मीन्स मूव ऑपरेशन कोड है एंड RD एंड RS है डेस्टिनेशन एंड सोर्स रजिस्टर. सो ये क्या करता है, दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ द सोर्स रजिस्टर इनटू द डेस्टिनेशन रजिस्टर. राइट. ये इंस्ट्रक्शन सोर्स रजिस्टर RS में से डेटा कॉपी करता है एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है, जो डेटा सोर्स में रजिस्टर में से मूव हुआ है वो चेंज नहीं होगा, राइट. वो अल्टर नहीं होगा, वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हियर मूव BC. सो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर C के अंदर जो कंटेंट है उसको कॉपी करेगा रजिस्टर B एंड C का जो डेटा B में कॉपी हुआ है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट. हियर मूव MR. सो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से डेटा मेमोरी हियर M में कॉपी करता है, राइट. सो इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स इन द मेमोरी its location is specified by the contents of the HL registers and it is a 1 byte instruction. Here move RM. So ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी M में से डेटा को रजिस्टर R में कॉपी करता है. सो यहाँ पे टर्म M है, ठीक है. ये जो टर्म M है वो स्पेसिफाई करता है HL मेमोरी पॉइंटर. Contents of HL register pair are used as the address of memory location. So ये memory location पे जो कंटेंट है वो रजिस्टर R में ट्रांसफर होते हैं. मीन्स यहाँ पे एग्जांपल है मूव MB, ठीक है. सो यहाँ पे हम देखें B, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पॉइंट किसको कर रहा है, B रजिस्टर को. सो हियर HL रजिस्टर पेयर इज यूज्ड एज द मेमोरी पॉइंटर, राइट. किसको पॉइंट करता है, इसको, ये रजिस्टर को. सो ये रजिस्टर के कंटेंट मेमोरी लोकेशन पे कॉपी हो गए, ठीक है, जो HL रजिस्टर पेयर ने पॉइंट किया है. MVI load the 8 bit to register or memory.
सो ये इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएट। यहाँ पे MVI आर डेटा एंड MVI एम ये रजिस्टर डेटा एंड ये क्या है, मेमोरी डेटा। सो the 8-bit data is stored in the destination register or memory. If the operand is a memory location, its location is specified by the contents of the HL registers. ये इंस्ट्रक्शन 8-bit immediate data को specified register में move करता है, ठीक है। This instruction supports immediate addressing mode for specifying the data in the instruction. So it is a 2-byte instruction. So पहला इंस्ट्रक्शन का जो पहला बाइट होगा वो क्या होगा, opcode, एंड सेकंड बाइट होगा वो होगा 8-bit डेटा। फॉर एग्जाम्पल हियर मूव इमीडिएट B57H। सो हियर ये इंस्ट्रक्शन 57H जो इमीडिएट डेटा है उसको रजिस्टर B में लोड करेगा, राइट। Here MVI M data, MVI memory data means move immediate memory data. So ये immediate data को मेमोरी में मूव करता है। यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज होती है। सो HL रजिस्टर पेयर है, उसका कंटेंट एज अ मेमोरी एड्रेस यूज होगा, ठीक है। सो जो इमीडिएट डेटा होता है वो मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर होता है, यानी कि यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हियर MVI मूव इमीडिएट मेमोरी 12H। सो हियर 12H is ट्रांसफर्ड टू मेमोरी। सो यहाँ पे MVI M12H डेटा 12H को एग्जीक्यूट करता है एंड वो स्टोर होता है जो HL रजिस्टर पेयर ने जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस दिया होता है वहां पे, राइट। नाउ LDA लोड अक्यूमुलेटर। LDA मीन्स लोड अक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। सो the contents of the memory location specified by a 16-bit address in an operand is copied to the accumulator. The contents of the source is not altered. ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन का कंटेंट कॉपी करता है जिसका एड्रेस एक्यूमुलेटर को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड किया गया है, ऑलरेडी स्पेसिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हियर लोड एक्यूमुलेटर 2050H। So this instruction will load the accumulator with the contents of the memory location 2050H. Second example is 0006H. So ये instruction memory location के 0006H पर जो कंटेंट है उसको accumulator में लोड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2050 जो है उस मेमोरी लोकेशन पे डेटा है 0D। तो ये अगर हम ये लोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो मेमोरी में से ये लोकेशन पे से ये डेटा है, ये इंस्ट्रक्शन 0D को लोड करेगा यहाँ पे रजिस्टर। लोड accumulator X means load the accumulator indirect. The contents of the memory location specified by a 16-bit address in a operand, this is a 16-bit address, right, is copied to the accumulator. So the contents of the source is not altered. अगर execute होने पर भी जो source का content है जो लोड होता है accumulator में वो change नहीं होता है। So ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन पे दिए गए कंटेंट को accumulator में लोड करता है। So ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस RP रजिस्टर पेयर से मिलता है विच इज स्पेसिफाइड अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में जो लोकेशन दिया होता है उसके साथ वो लोकेशन पे
डेटा लोड होता है. So register pair IP can be BC or DE register pairs only. For example, here LDAX B. So in this instruction, we'll load the accumulator with the contents of the memory location whose address is given by the BC register pair. मेमोरी लोकेशन पे जो BC रजिस्टर पेयर ने जो एड्रेस दिया होता है, ठीक है, वहां उस लोकेशन से ये एक्यूमुलेटर लोड होता है, सेम एज LDAX-D. So this instruction will load the accumulator with the contents of memory location whose address is given by this D register pair. So here in this example LDAX-B, here with the memory location 0006H, कंटेंट है कौन सा 0D, उसको जो BC, यहाँ पे कैसे BC रजिस्टर पेयर ने कौन सा लोकेशन स्पेसिफाई किया है, ठीक है, 0006H. सो वहां से ये लोड कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर में लोड होगा BC रजिस्टर पेयर में. सो BC रजिस्टर पेयर है, उसने जो एड्रेस मीन्स लोकेशन दिया है, ठीक है, वहां पे वो लोड हो जाएगा. नाउ LXI, load the immediate register pair. The instruction loads immediate 16-bit data into register pair. So ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पेयर को 16-बिट डेटा से लोड करता है, रजिस्टर पेयर को 16-बिट डेटा से लोड करता है. So this instruction loads 16-bit data specified within the instruction to the specified register pair or a stack pointer. So in the instruction, only higher order register is specified for the register pair. मतलब HL रजिस्टर पेयर में सिर्फ H रजिस्टर में ही लोड होगा. सो रजिस्टर पेयर RP कैन बी BC रजिस्टर पेयर और DE HL register pair or a stack pointer SP. For example, here LXI H2034H. This is a example. So here HL रजिस्टर पेयर होगा, सो उसमें से जो हायर बाइट्स है 20H वो H में लोड होगा, H रजिस्टर में, एंड 34H है वो लोड होगा L रजिस्टर में. नेक्स्ट इज STA, स्टोर accumulator. So the contents of the accumulator is copied into the memory location specified by the operand. ऑपरेंड जो स्पेसिफाइड करेगा उस मेमोरी में एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी होगा. So here this instruction will store the contents of the accumulator, right? So it is a 3-byte instruction. First byte is output, second byte is a lower order address, and the third byte is a higher order address. So for example यहाँ पे ST है 0002H है, तो ये इंस्ट्रक्शन, ये STA इंस्ट्रक्शन 200H मेमोरी लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर करेगा इस एड्रेस पे. सो यहाँ पे ये अपकोड है 00, ये 00 है वो हायर ऑर्डर एड्रेस है, एंड 02 है वो क्या है, लोअर ऑर्डर एड्रेस मीन्स लोअर बाइट्स है. नाउ STAX, स्टोर accumulator indirect. So store accumulator indirect by using a memory pointer.
the contents of accumulator is copied into memory location specified by a contents of the operand, means register pair. So the contents of the accumulator is not altered. जब ये डेटा कॉपी होगा accumulator में मेमोरी लोकेशन पे, तो डेटा जो है सोर्स डेटा वो अल्टर नहीं होगा. So ये इंस्ट्रक्शन accumulator के कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करता है. मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रजिस्टर पेयर के पास से मिलता है. रजिस्टर पेयर मीन्स आरपी कैन बी अ वैलिड रजिस्टर पेयर लाइक बीसी रजिस्टर पेयर और टी रजिस्टर पेयर ओनली. So here first example here, store the accumulator in direct B, STAX B. So यहाँ पे इंस्ट्रक्शन accumulator के कंटेंट को मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है accumulator का जो कंटेंट होता है उसको मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है. ठीक है, सो यहाँ पे 0006, ठीक है, अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा STAX, तो जो एड्रेस है यहाँ पे, जिसका एड्रेस यहाँ पे बीसी रजिस्टर पेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, सो यहाँ से उसका एड्रेस कौन सा मिला 0006. सो वहां पे ये डेटा कॉपी होगा उस मेमोरी लोकेशन पे. नाउ LHLD, load H and L registers direct. This instruction copies the content of the memory location pointed out by the address into register L and copies the content of the next memory location into register H. So the contents of the source memory location is not altered. This instruction loads the contents of the memory location to the H and L registers. So the address of the memory is specified along with the instruction. So memory location का content जिसका address इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड होता है वो L रजिस्टर में ट्रांसफर होता है. एंड जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का कंटेंट है मीन्स एड्रेस +1, उसका कंटेंट H रजिस्टर में ट्रांसफर होता है. सो ये इंस्ट्रक्शन H एंड L रजिस्टर को मेमोरी में से लोड करने के लिए यूज होता है. दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट बाइट इज अपकोड, राइट, second byte for lower order address and third byte is for a higher order address. This is for second byte, this is for third byte. So here example LHLD is 4000H. So here instruction LHLD will load the contents of the memory location 4000H to the L register and the contents of the memory location 400 इसके बाद का एड्रेस मीन्स 400 + 1 मीन्स 4001 H to H register. So contents of register L will change from 04 to 20H. In contents of the register H will change from 05 to 30H. For example, यहाँ पे 0006H है, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कौन सा है 0006H. तो उसका डेटा लोड होगा मीन्स 0D लोड होगा L रजिस्टर में, ठीक है, और उसके आगे का एड्रेस मतलब 0006 + 1, तो उसके बाद का एड्रेस कौन सा है 0007. उसका जो डेटा है 05 वो लोड होगा H रजिस्टर में. SHLD store H and L registers direct.
means the contents of register L is stored in a memory location specified by this 16-bit address in the operand, and the contents of H register is stored into the next memory location by incrementing the operand. means ये जो operand ने एड्रेस दिया है उसमें क्या होगा, L रजिस्टर का जो डेटा होगा स्टोर होगा, और उसके बाद वाला एड्रेस उसमें H रजिस्टर स्टोर होगा. तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर H एंड L उसका कंटेंट कॉपी करता है मेमोरी लोकेशन. so, जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन के साथ दिया जाता है. मीन्स यहाँ पे ऐसे मेमोरी लोकेशन दिया गया है इंस्ट्रक्शन के साथ. So store H and L register 0002H. तो यहाँ L रजिस्टर के कंटेंट्स होते हैं वो उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं जिसका एड्रेस स्पेसिफाइड होता है, मीन्स दिया गया होता है. एंड H रजिस्टर के कंटेंट्स उसके बाद के एड्रेस पे स्टोर होते हैं. सो ये भी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल SHLD 0002H. सो यहाँ पे ये मेमोरी है. ठीक है. ये HNL रजिस्टर का डेटा है. ठीक है. सो यहाँ पे L रजिस्टर का जो डेटा है D3 ये स्टोर होगा 0002 पे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, L रजिस्टर का डेटा जो इंस्ट्रक्शन के साथ एड्रेस दिया गया है सो 002 पे लोड होगा. ठीक है. D3 पे ये L का कंटेंट है वो यहाँ पे स्टोर होगा, एंड उसके बाद वाला एड्रेस मीन्स 0002 प्लस 1 तो क्या होगा, इस 0002 के बाद वाला एड्रेस 0003 उस पे जो H रजिस्टर का कंटेंट है वो लोड होगा. Now XCHG exchange H and L with D and E. The contents of register H are exchanged with the contents of register D, and the content of register L are exchanged with the contents of register E. So example देखते हैं. ये इंस्ट्रक्शन H रजिस्टर के कंटेंट को D रजिस्टर के कंटेंट में एक्सचेंज करता है, एंड इट ऑल्सो एक्सचेंजेस द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर विद E रजिस्टर. सो अगर हम ये इंस्ट्रक्शन XCHG एक्सचेंज रजिस्टर को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, H का डेटा है वो D के साथ एक्सचेंज होगा. ठीक है. ये DEHL है, यहाँ पे भी सेम DEHL, बट H का जो डेटा है D3 and 08 वो D and E के साथ एक्सचेंज होगा, एंड D and E का जो डेटा है 2 and 03 वो H and L रजिस्टर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा. So these all are the data transfer instructions. Thank you.